हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आज मैं आप लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ, जो कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा बार इस सवाल को पूछा गया है। ख़ास तौर पे आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस और कंसेप्ट और साथ ही आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न हो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ तोड़ के बताऊंगी ताकि आपकी कंसेप्ट और कन्फ्यूज़न अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेकिंग सोडा को केमिकली हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक ही तरह के दिखते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक सेम है। दोनों के कलर सेम है, यानी कि वाइट कलर में आते हैं। और साथ ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही पाउडर के फॉर्म में आते हैं और दोनों का काम करने का तरीका भी सेम है। यानी कि जब हम इन्हें किसी भी रेसिपी के अंदर डालते हैं तो ये खाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके एयर बबल्स बनाने लगते हैं, जिससे हमारी खाना फूलने लगती है। ज़्यादातर हम जिन चीज़ों को ऑयल पे डीप फ्राई करते हैं वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दही बड़े पकोड़े, जलेबी वगैरह बनाने में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हम जिन चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए बेक करते हैं, यानी कि ज़्यादा देर जिन चीज़ों को हम बेक करते हैं वहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि केक, ब्रेड, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा डो वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा बहुत ही कम टाइम के लिए रिएक्ट करता है। आप देखे होंगे जब भी हम अपने घर पे पकोड़े तैयार करते हैं हम उसे सेट होने के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर को 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना पड़ता है। आप अपने घर पे जब भी पिज़्ज़ा डो या फिर ब्रेड बनाते होंगे आपको पता होगा कि इसे सेट होने के लिए कितना देर रखना पड़ता है। बेकिंग सोडा एक ही बार रिएक्ट करती है, जबकि बेकिंग पाउडर 2 टाइम्स रिएक्ट करती है। जब हम डो तैयार करते हैं उस टाइम डो के अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स तैयार होते हैं और जब हम इसे बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं सो इसके अंदर के छोटे छोटे एयर बबल्स फूल के अपने क्वांटिटी में डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। आप नॉर्मली देखे होंगे जब हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करते हैं तो कुछ देर सेट होने के बाद वो थोड़ी सी फूल जाती है और देन जब हम इसे ओवन में डालते हैं तो अगेन ये दोबारा रिएक्ट करके अपनी क्वांटिटी में डबल या ट्रिपल हो जाती है। बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से एक्टिव होने के लिए खट्टी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दही, छाछ या नींबू का रस। इसलिए आप देखे होंगे हर खट्टी चीज़ों पे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर में चीज़ों का खट्टा होना ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ें खट्टी हैं तो भी आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी चीज़ें खट्टी नहीं भी हैं तो भी आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा बहुत ही कम टाइम के लिए रिएक्ट होती है, इसलिए हम बेकिंग सोडे को उन्हीं चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में कुक होकर तैयार हो जाते हैं। जैसे कि बड़े या फिर पकोड़े वगैरह तलने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर ज़्यादा देर तक रिएक्ट करती है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर बेक की जाने वाली चीज़ों पे हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्रेड, केक या फिर हम पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडे को खाने में डालने के साथ ही एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, जबकि बेकिंग पाउडर को एक्टिव होने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा देर गर्मी में रहने से बेकिंग सोडा काम करना बंद कर देता है, जबकि बेकिंग पाउडर गर्मी के कांटेक्ट में आते ही एक्टिव होना शुरू हो जाता है। नमी और पानी वाली जगह पे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडा वाटर या फिर पकोड़े तलने के लिए बैटर में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर को सूखे चीज़ों में यानी कि ड्राई चीज़ों में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि केक तैयार करने से पहले सूखे मैदे में हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के केक तैयार करते हैं। कुछ जगहों पे हम बेकिंग सोडा के बदले बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में अच्छी तरह से डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।